देखिए आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। मैंने आपका नाउन पहले करा दिया है, वर्ब भी मैंने करा दी है। ठीक है, तो हम इनको लेके चल रहे हैं। आज का टॉपिक में रहेगा हमारा चैप्टर जो रहेगा प्रोनाउन का रहेगा। ठीक है, देखिए प्रोनाउन की अगर बात करूँ, प्रोनाउन कहते किसे हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्रोनाउन की, देखिए प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रोनाउन क्या होता है, देखिए सर्वनाम। प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे हम सर्वनाम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम सर्वनाम भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपका नाउन को संज्ञा बोलते हैं तो इसे हम आपका सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, प्रोनाउन होता है ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, जिनके जो नाउन के स्थान पर शब्द यूज किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम या प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपका नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, ए वर्ड यूज, ए वर्ड यूज्ड इन द प्लेस, इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ठीक है, ऑफ ए नाउन, जो नाउन के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए नाउन के रिफ्लेक्शन से बचने के लिए प्रोनाउन का ही प्रयोग किया जाता है। देखिए नाउन से रिफ्लेक्शन से बचने के लिए हम क्या का प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसी भी वाक्य में एक ही नाउन का बार बार प्रयोग वाक्य की सुंदरता को खत्म कर देते हैं। मतलब एक ही बार में हम एक वाक्य में एक ही बार नाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उसमें ऐसा क्या होता है, उसका सारा वाक्य की उसका जो मेन उद्देश्य है उसको वो सारा चेंज करता है। ठीक है, तो इसी के बदले हम नाउन के बदले प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अगर मैं कहूँ आपसे तो ये आपको समझ में आ जाए। देखिए प्रोनाउन की बात करूँ तो प्रोनाउन के प्रकार होते कितने हैं। देखिए अब हम बात कर लेते हैं प्रोनाउंस के प्रकार की, प्रोनाउंस के प्रकार की। ठीक है, प्रोनाउंस के प्रकार की, तो प्रोनाउन के प्रकार होते कितने हैं। देखिए यहाँ पे होता है पहला आपका, देखिए आप इनको नोट करते चलिए हाथों। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपके पर्सनल प्रोनाउन यानी कि पुरुषवाचक। देखिए जैसे आपके हिंदी में होते हैं वैसे ही आपके इंग्लिश में भी सर्वनाम को जिसे हम बोलते हैं ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो पहला हम ले लेते हैं आपका पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, क्या ले लेते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, देखिए पर्सनल प्रोनाउंस को हम बोलते क्या हैं, इसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसे कहते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए इसमें जो आपके शब्द आते हैं तो वो क्या आते हैं, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम आपके होते क्या क्या हैं, यानी कि पर्सनल प्रोनाउंस होते क्या क्या हैं। पर्सनल प्रोनाउंस की अगर बात करूं तो ये होते हैं आपके आई, मी, यू, बी, आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम, दे, देम। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, ये आपके पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, ये जितने भी मैंने आपको वर्ड लिखवाए हैं ये आपके जितने भी होते हैं क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो आपको ये नोट करते चलना है। उसके बाद हम जो कोशिश, देखिए बाद में इनको हम जो काम आएंगे आपके प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे, उसमें आपके ये चैप्टर सारे काम आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पहले बेसिक जानकारी होना जरूरी है, उसके बाद ही आप इसकी प्रैक्टिस सेट को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो बाद में हम उसको प्रैक्टिस सेट को जब इसके सोल्व करेंगे तो उसके में आसानी आपको रहेगी। ठीक है, तो पहले बेसिक ज्ञान इसका जरूरी है। ठीक है, दूसरे बात कर लेते हैं। पहला आपका हो गया पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा होता है आपका पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो ये नाउन होते कौन से, देखिए तो इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, देखिए इसे हिंदी में कहते हैं हम अधिकारकवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं, अधिकारकवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या कहते हैं, अधिकारकवाचक
कारकवाचक सर्वनाम, ठीक है, कारकवाचक सर्वनाम, ठीक है, इसे हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है। देखिए पॉसेसिव प्रोनाउंस की अगर बात करूं तो ये होते क्या क्या हैं। देखिए ये वर्ण की अगर बात करूं इन शब्दों की तो इसमें आते हैं आपके, जैसे हो गया माइन हो गया, क्या हो गया आपका, माइन हो गया, योर्स हो गया, आवर्स हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, हिज हो गया आपका, हर हो गया, ठीक है, और आपका देयर्स हो गया। तो ये इसमें वर्ण इस वर्ड इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये इसके वर्ड इसमें पूछे जाते हैं पॉसेसिव प्रोनाउंस में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा नाउंस में कौन सा वर्ण है, ठीक है। पुरुषवाचक कौन सा है आपका, अधिकारकवाचक सर्वनाम कौन सा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम आपका डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में, ठीक है। डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में अगर बात करूं आपसे, जिसे बोलते हैं हम संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है। डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन, देखिए इस प्रोनाउन में जो शब्द आते हैं, अगर उसकी बात करूं मैं तो इसमें कौन से शब्द आते हैं। देखिए अगर इसके बात करूं तो इसे बोलते हैं, क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है, संकेतवाचक सर्वनाम। देखिए अगर इसमें शब्दों की बात करी जाए तो शब्द क्या क्या आते हैं। देखिए जैसे मैं कहूँ आपका दिस दैट दीज दोस, क्या क्या आते हैं आपके, दिस दैट, संकेतवाचक में यानी कि यह, वे, दीज, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से वर्ड इसमें आते हैं, ठीक है, दीज, दोज, तो ये काय में आते हैं आपके, संकेतवाचक में ये शब्द आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस यानी कि व्यष्टिवाचक सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद बात करूं मैं आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के बारे में। देखिए इसे हम कहते क्या हैं, अगर इसकी बात करूं तो इसे हम कहते हैं आपका व्यष्टिवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं, व्यष्टिवाचक सर्वनाम, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, व्यष्टिवाचक सर्वनाम बोलते हैं। अब इसमें जो वर्ण आते हैं, अगर उसकी बात की जाए, जो आपके वर्ड आते हैं वो आता है आपका ईच, क्या आता है, ईच आता है, आइदर आता है, ठीक है, आइदर आता है, नाइदर आता है, और इसमें आपका एवरी, नन आता है, ठीक है, एवरी, नन, ईटीसी, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपके काय में हो गए व्यष्टिवाचक शब्द हो गए, ठीक है। अब उसके बाद मैं बात करूं इसमें आपकी, वो पूछता है आपसे यानी कि रिसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन की अगर बात करूं, जिसे बोलते हैं पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। आगे आता है आपका पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। देखिए ये इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो ये हो गए आपके पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम, पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें क्या क्या वर्ड आते हैं, देखिए इसमें आते हैं आपके, जैसे मैं कहूँ आपका, जो इसमें वर्ड आते हैं वो आते हैं आपके वर्ड ईच हो गया, क्या हो गया आपका, ईच हो गया, अदर हो गया, ठीक है, वन हो गया, वन अनदर हो गया, ठीक है, क्या हो गया आपका, वन अनदर, ठीक है। तो ये आपके आते हैं पारस्परिक संबंधवाचक यानी कि रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद आता है इसमें आपका जो पूछता है यानी कि रिफ्लेक्सिव यानी कि निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। रिफ्लेक्सिव की बात करूं मैं आपकी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की अगर बात की जाए, XI, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो इसमें कौन से प्रोनाउंस होते हैं, देखिए इस प्रोनाउन क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम निजवाचक सर्वनाम, क्या बोलते हैं, निजवाचक
सर्वनाम। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इसे क्या बोलते हैं हम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इसमें वर्ड क्या क्या आता है, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम की अगर बात करूँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की अगर बात करूँ, तो इसमें आते हैं आपके, जैसे हो गया आपका माई सेल्फ, क्या हो गया, माई सेल्फ। ठीक है, माई सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, योर सेल्वेज हो गया, योर सेल्वेज, योर सेल्फ हो गया, योर सेल्फ। ठीक है, और इसमें हो गया योर सेल्वेज, ठीक है, और इसमें हो गया आपका हिम सेल्फ, क्या हो गया, हिम सेल्फ। ठीक है, और हो गया हर सेल्फ, हर सेल्फ, और इसमें आपका पूछता है इट सेल्फ, इट सेल्फ, और इसमें आता है आपका दैम सेल्वेज, दैम सेल्वेज, दैम सेल्वेज, वन सेल्फ। ठीक है, तो ये इसमें आपके वर्ड हो गए। ठीक है, तो ये इसमें आपके पूछता है निजवाचक सर्वनाम में। ठीक है, तो ये शब्द आपके काय में आते हैं, निजवाचक सर्वनाम में। ठीक है, तो इनकी पहचान पहले हम, इनकी पहचान होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आगे आता है आपका, जिसे बोलते हैं इम्फेटिक ऑफ एमेसाइजिंग प्रोनाउंस। ठीक है, एम्फेटिक और इमोफेसिंग प्रोनाउंस की अगर बात करूं, जिसे बोलते हैं हम दबाव सूचक सर्वनाम। ठीक है, एमओ, एम पी, हैतिक, हैतिक्स, और ठीक है प्रोनाउन। तो इसे क्या बोलते हैं, देखिए इसे बोलते हैं हम आपका दबाव सूचक सर्वनाम। ठीक है, इसे बोलते हैं हम दबाव सूचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये दबाव सूचक सर्वनाम में देखिए शब्द क्या क्या आते हैं। एमेथिक सर्वनाम की अगर बात करूँ मैं, एमेथिक प्रोनाउन की अगर बात करूँ, तो इसमें आते हैं आपके, देखिए जैसे मैं कहूँ आपका, इसमें आ गया माई सेल्फ, क्या हो गया आपका, माई सेल्फ, योर सेल्वेज, योर सेल्वेज, योर सेल्फ, योर सेल्फ हो गया आपका, योर सेल्वेज, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ हो गया आपका, इट सेल्फ हो गया, इट सेल्फ हो गया, देम सेल्वेज हो गया, देम सेल्वेज हो गया, वन सेल्फ हो गया, वन सेल्फ। देखिए जितने भी इसमें ये वर्ड आते हैं का, इनका प्रयोग जब करते हैं, जब सब्जेक्ट पर क्या होता है, यानी कि कर्ता पर कोई दबाव डालने के लिए किया जाता हो। ठीक है, तो उन्हें हम एम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है, दबाव सूचक सर्वनाम कहते हैं। इसका प्रयोग कब करते हैं, जब कर्ता पर हम दबाव डालने का कार्य करते हैं। ठीक है, कोई दबाव डालने का लिए किया जाता है। ठीक है, तो जब इनका प्रयोग हम करते हैं। आगे बात कर लेते हैं इसमें, देखिए आगे बात कर लेते हैं आपकी, अगला प्रोनाउंस क्या होता है, उसे बोलते हैं हम इंडिफिनाइट प्रोनाउन। ठीक है, इंडिफिनाइट प्रोनाउंस की अगर बात करूं, इंडिफिनाइट, इंडिफिनाइट, इंडिफिनाइट प्रोनाउंस। ठीक है, प्रोनाउंस। ठीक है, इसमें जो वर्ड आते हैं अगर उसकी बात की जाए, तो इसे बोलते क्या है, पहले तो ये बात करते हैं, इसे बोलते हैं हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसे बोलते हैं हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंडिफिनिट प्रोनाउंस की अगर बात करूं, तो इसमें क्या क्या वर्ड आते हैं, देखिए इसमें आते हैं आपके, जैसे हो गया एवरीवन, एवरीबॉडी। ठीक है, क्या हो गया आपका, एवरी बॉडी। ठीक है, एवरी बॉडी, समबडी, somebody, nobody, anybody,
एनी बडी, ठीक है, एवरीबडी, एवरीबॉडी, ये हो गया समबडी, समवन, समवन, ठीक है, समवन हो गया, नो वन, नो वन, एनी वन, एनी वन, और हो गया आपका एवरीथिंग, एवरीथिंग, और हो गया आपका समथिंग, समथिंग, और हो गया नथिंग, नो थिंग, ठीक है, एनीथिंग, एनीथिंग, हो गया आपका ऑल, और क्या वर्ड आएगा इसमें आपका सम हो गया, सम हो गया, एनी हो गया, आपका बोथ हो गया, अनादर हो गया, अनादर हो गया, मच हो गया, और आपका फी हो गया, और आपका लिटिल हो गया, ठीक है। तो ये शब्द आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं, ठीक है। जहाँ पर कर्ता की अगर बात की जाएगी तो वहाँ पर इनका हम प्रयोग करेंगे, ठीक है, किनका, अनिश्चयवाचक शब्दों का यूज करेंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, आपका आता है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। आगे क्या आता है आपका, ये आता है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन की बात करूं तो रिलेटिव प्रोनाउन किसे बोलते हैं, ये बोलते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम को, ठीक है। किसे बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम को, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम को क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है, ठीक है। इसमें जो आपके वर्ड आते हैं, शब्द की बात करूं तो वो आते हैं जैसे आपका हु, ठीक है, होम, विच, दैट, ठीक है। इनसे क्या होता है, मतलब इनसे जोड़ने के लिए जो प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं, ठीक है। होम, बूम, भूज, दो, दैट से जोड़ने के लिए जो प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये नोट कर लेना है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, आगे बात करें इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में, ठीक है। अगर बात करूं आपकी मैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम में आपके शब्द की बात करें, देखिए अगर कहीं पर पूछने की बात हो तो वहाँ पर हम प्रश्नवाचक शब्दों को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कहूँ मैं आपका हु हो गया, whom हो गया, ठीक है, whose हो गया, which हो गया, ठीक है। तो कहीं पर अगर पूछने की बात हो तो वहाँ पर इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर इन शब्दों का हम यूज करते हैं, ठीक है, कहा में आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आगे मैं बात कर, देखिए कुछ इसमें आपको मोस्ट जो हैं अगर उनकी बात करूं, देखिए अगर, देखिए मैं एक टेबल के अनुसार इसमें आपका सारा निचोड़ बता देता हूं। देखिए अगर बात करें पर्सनल, देखिए किसी केस में अगर पर्सनल प्रोनाउन आपका काय में हो तो यहाँ पर उसकी बात करें। देखिए अगर आपका कहीं पर पर्सनल प्रोनाउन आपका काय में हो, फर्स्ट पर्सन में हो, यानी कि आपका पर्सनल प्रोनाउन किसी केस में, नोट करें इस चीज़ को, ठीक है, इस चीज़ को आप नोट कर लें। देखिए कहीं पर आपका अगर किसी केस में पर्सनल प्रोनाउंस की अगर बात करूं मैं, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, तो इस केस में अगर आपका देखिए फर्स्ट पर्सन हो, और क्या हो आपका यहाँ पर आपका ये फर्स्ट पर्सन हो, क्या हो, फर्स्ट पर्सन हो, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन क्या हो आपका यहाँ पर फर्स्ट पर्सन हो, ठीक है, फर्स्ट पर्सन। तो ऐसी कंडीशन में देखिए, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखिए सिंगुलर में कैसे लिखेंगे उसको, देखिए सिंगुलर की अगर बात करूँ तो सिंगुलर, अगर बात करूँ सिंगुलर की, देखिए
तो सिंगुलर में उसे हम लिखेंगे, फर्स्ट पर्सन अगर सिंगुलर में है तो उसे हम लिखेंगे, देखिए कहीं सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखेंगे, हम उसे आई लिखेंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के रूप की अगर बात करूं, ऑब्जेक्ट के रूप में, देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में उसे क्या लिखेंगे, हम मी लिखेंगे, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और पॉसेसिव एडजेक्टिव हो, कहीं पर क्या हो आपका, पॉसेसिव एडजेक्टिव हो, ठीक है। पॉसेसिव एडजेक्टिव हो तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर क्या लिखेंगे, हम माई लिखेंगे, ठीक है। और पॉसेसिव प्रोनाउंस हो, ठीक है, क्या हो आपका, पॉसेसिव प्रोनाउन हो, ठीक है, प्रोनाउन हो तो ऐसी कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, हम माइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइन लिखेंगे, ठीक है। अब ये तो फर्स्ट पर्सन की होगी सिंगुलर वर्ब में, ठीक है। अब ये पर अगर यहाँ पर ये प्लूरल हो तो क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन, तो अगर यहाँ पर क्या हो आपका, ये प्लूरल हो, ठीक है। अगर ये प्लूरल हो तो क्या करेंगे, देखिए ऐसी कंडीशन में हम सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, आपका बी लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट में आपका अस लिखेंगे, और पॉसेसिव एडजेक्टिव में आपका योर लिखेंगे, ठीक है। और पॉसेसिव प्रोनाउंस की बात करूँ तो यहाँ पर आपका आवर्स लिखेंगे, ठीक है, आवर्स लिख देंगे, ठीक है। ये तो आपका फर्स्ट पर्सन का। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपकी सेकंड पर्सन की, देखिए बात करूँ आपके यहाँ पर सेकंड पर्सन की, ठीक है, सेकंड पर्सन की, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, देखिए ऐसी कंडीशन में यहाँ पर अगर आपका ये सिंगुलर हो, क्या हो आपका, या तो ये आपका सिंगुलर हो, ठीक है, या क्या हो आपका ये, या प्लूरल हो। देखिए ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हमें करना क्या है, देखिए तो यहाँ पर जो लिखना है सब्जेक्ट में वो लिखेंगे हम यू, ठीक है। सब्जेक्ट में यूज क्या का होगा आपका, यू का, ठीक है। और ऑब्जेक्ट में भी आपका यू का प्रयोग होगा ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। और पॉजिटिव एडजेक्टिव रूप में आपका योर का प्रयोग होगा, क्या होगा आपका, योर का प्रयोग होगा, ठीक है। और पॉसेसिव प्रोनाउंस के रूप में आपका योर्स का प्रयोग होगा, ठीक है। अगर पॉसेसिव प्रोनाउन के प्रयोग में हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका योर्स का प्रयोग होगा, ठीक है। अब उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे बात करूँ थर्ड पर्सन की, देखिए पर्सनल प्रोनाउन आपका काय में हो, थर्ड पर्सन, ठीक है, थर्ड पर्सन की बात करूँ, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की भी यहाँ पे बात हम कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए अगर आपका सिंगुलर में यूज करना है, ठीक है, सिंगुलर, ठीक है, देखिए तो यहाँ पर जो लिखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होंगे आपके, ये होंगे आपके सी होगा, ठीक है, और ही होगा, और आपका सी ही, और आपका इट हो जाएगा, ठीक है। उसी बात अगर बात करूँ ऑब्जेक्ट के रूप में तो होगा आपका, देखिए क्या होगा आपका, हर होगा, हिम होगा, ठीक है, और आपका इट होगा, ठीक है। उसी कंडीशन में अगर मैं आगे बात करूँ पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में तो क्या होगा आपका, हर होगा, ठीक है, और आपका हिज होगा, और आपका इट्स होगा, क्या होगा आपका, इट्स होगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूँ पॉसेसिव प्रोनाउन के उसमें तो यहाँ पर क्या होगा आपका, देखिए हर्ष होगा, क्या होगा आपका, हर्ष होगा, और आपका हिज होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में इस प्रकार यूज होंगे, ठीक है। अगर इसकी बात करूँ मैं प्लूरल की, देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ प्लूरल की, थर्ड पर्सन अगर कहीं पर प्लूरल है तो उसमें क्या करेंगे, उस केस में देखिए यहाँ पर उस केस में हम करेंगे दे, सब्जेक्ट में क्या करेंगे आपका, दे करेंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे आपका, देम करेंगे, ठीक है। और पॉसेसिव एडजेक्टिव के बारे में क्या लिखेंगे हम, देयर, ठीक है, क्या लिखेंगे, देयर, ठीक है। और पॉसेसिव प्रोनाउन के बारे में लिखेंगे देयर्स, ठीक है, क्या लिखेंगे, देयर्स, ठीक है, देयर्स, ठीक है। तो आज का टॉपिक में, ठीक है, आज के टॉपिक में इतना ही आपके लिए, ठीक है। आप इसकी पीडीएफ में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है, कि किस प्रकार से इसके जब वो लेके चलेंगे प्रैक्टिस सेट, उसमें आपको सारा पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक में जानकारी देने के लिए मैंने प्रोनाउंस की क्लास दी थी आपको, ठीक है, ताकि आपके आगे रिवीजन में आसानी हो, ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। इसकी पीडीएफ में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और व्हाट्सएप ग्रुप को, ठीक है, वहाँ से भी आपको आसानी से इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।